हमें पता चला कि आप काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आपने पीआर नहीं करवाया इतने सालों से। क्यों? मीडिया से क्यों दूरी बना के रखी, क्यों हमसे दूरी बना के रखी? आज ये पहली बार ऐसा मौका मिला कि आपसे बातचीत करने का। ये तो मुश्किल क्वेश्चन है। ओके एक्चुअली बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। पीआर एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था कि पीआर करना चाहिए सॉरी। नाम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। टाइटल इज़ द बिगेस्ट, टाइटल इज़ द किंग। ये कैसे आया थॉट दिमाग में कि इस तरीके का कुछ टाइटल लेना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली द फ्लो जो प्रवाह मीन्स द फ्लो, नेचुरली ट्रैवल जर्नी भी एक फ़्लो है। तो मैं सोचा क्यों नहीं समथिंग डिफरेंट करें और प्रवाह, इसको नाम ही फ़्लो दे दें, प्रवाह द फ्लो। शूट कहाँ किया एग्जैक्टली? ये हमने कसौल में किया है, हिमाचल। ब्यूटीफुल प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस। सिमर जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत खुश। बहुत खुश। किस लिए? क्योंकि हमारी मूवी रिलीज़ हुई है, अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज़ फर्स्ट टाइम हमें वो कहते हैं एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे अपने देश में मिल रही है। बाहर तो मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सबको बहुत पसंद आ रही है। और जो मैंने सोचा था कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी बनाई थी कि सब रिलेट कर पाएंगे, ये हर बंदे की कहानी है जो ट्रैवल करता है, वो हो रहा है। अच्छा, सबसे अच्छे रिस्पांस किसने दिए? क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, सब लोग फटाफट लिख देते हैं जो उनको चाहिए रहता है। न्यूज़पेपर में वो नहीं डालना पड़ता पहले के ज़माने में जैसा होता था। आजकल तो आपको पता चल जाता है कि भाई लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया इस शो को लेकर? मुझे उस पर्सन का नाम तो याद नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स मुझे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिल रहे हैं। मतलब डायरेक्शन से लेके फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, और जो सबसे ज़्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं वो हैं कि हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक फ़ोटोग्राफ़र ने, मुझे पता है, उसने लिखा है कि मैम ये कहानी, मतलब मुझे लगा कि मैं शुभोहम हूँ, ये मेरी कहानी है। ऐसे काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि हम इस स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं, हम उस स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग रिलेट कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या अब अगर मैं नाम की बात करूँ, प्रवाह, बहुत स्वीट नेम है। सुनते ही ऐसा पॉजिटिविटी आती है कि चलो देख लेते हैं क्या है ये। नाम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। टाइटल इज़ द बिगेस्ट, टाइटल इज़ द किंग अपार्ट फ्रॉम कंटेंट। ऑल इन द नेम। तो ये कैसे आया थॉट दिमाग में कि इस तरीके का कुछ टाइटल लेना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली द फ्लो जो प्रवाह मीन्स द फ्लो, तो ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि हमारी लाइफ एक जर्नी है, फ्लो है। हम उस फ्लो में चलते जा रहे हैं। तो ट्रैवल जर्नी, नेचुरली ट्रैवल जर्नी भी एक फ़्लो है। तो मैं सोचा क्यों नहीं समथिंग डिफरेंट करें और प्रवाह, इसको नाम ही फ़्लो दे दें, प्रवाह द फ्लो। और आई कैन सी लाइक द विजुअल्स, इट्स ह्यूज, बड़ा है, बहुत बड़ा है। और देखने में ऐसा लग रहा है कि इट्स अमेजिंग यार। ऐसा लग रहा है वादियों में शूट किया है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है देखने में भी। शूट कहाँ किया एग्जैक्टली? ये हमने कसौल में किया है, हिमाचल। ब्यूटीफुल प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस। एंड ऑफ कोर्स हमने ड्रोन भी यूज़ किए थे। हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि वहाँ की जो पूरा व्यू है, वहाँ पे कहीं भी आप कैमरा रख दो, इट्स ब्यूटीफुल। सो वी वांटेड टू कैप्चर द एंटायर ब्यूटी, क्योंकि जर्नी एक ट्रैवल फोटोग्राफर के बारे में है, जो कि एक नेचर फोटोग्राफर है। तो अगर हम नेचर ही नहीं दिखाएंगे तो मूवी कैसे कंप्लीट होएगी? सो या टॉकिंग अबाउट द कास्ट, बहुत प्यारे कास्ट हैं दोनों ही। इट्स अमेजिंग। तीनों, आई एम सो सॉरी, माय बैड, तीनों बहुत प्यारे कास्ट हैं। कैसे लगा आपको कि यार इन तीनों को ही कास्ट करना चाहिए इस फिल्म में? एक्चुअली शरद को वॉज इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आया, क्योंकि वो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, मैंने उन्हें जानती भी हूँ। तो उनका जो नेचर, उनकी जो ट्रैवल की कहानी जैसे वो हैं, वो मेरे कैरेक्टर शिवोहम से बिल्कुल ही मैच कर रही थी। एंड प्लस ऑफ कोर्स ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब वो डायरेक्टर के लिए ट्रीट होंगे अगर कोई डायरेक्टर उनके साथ काम करेगा। इट्स लाइक अमेजिंग। मतलब ही फिटेड सो नाइसली, इतने नेचुरली, उन्हें एफर्टलेसली ये रोल निभाया। माननी का शरद और मेरे दिमाग में इंस्टेंटली, इनफैक्ट एक्चुअली शरद ने मुझे बताया था कि वाई डोंट वी, जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये कैरेक्टर है हमारा, ये मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, इंटेंस, आईज से एक्सप्रेसिव, मैच्योरिटी, सो इंस्टेंटली माननी हमारे दिमाग में आई। सो एक्चुअली दैट्स हाउ माननी गॉट इनटू पिक्चर। विकास भल्ला, आई न्यू हिम फ्रॉम बिफोर। मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था जो थोड़ा मैच्योर हो, सिंगर हो, जिसने लाइव देखी हो। वो मेरे कैरेक्टर विकास बैल में परफेक्टली फिट हुआ, इसलिए हमने विकास को कास्ट किया।
हमें पता चला कि आप काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आपने पीआर नहीं करवाया इतने सालों से। क्यों मीडिया से क्यों दूरी बना के रखी, क्यों हमसे दूरी बना के रखी? आज ये पहली बार ऐसा मौका मिला कि आपसे बातचीत करने का। ये तो मुश्किल क्वेश्चन है। ओके एक्चुअली बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। पीआर एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था कि पीआर करना चाहिए सॉरी आई थॉट चलो मूवी बनाई है, फेस्टिवल्स में जा रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो वही अकम्पलिशमेंट है, मैं उसमें ही खुश हो रही थी। मुझे नहीं पता, वो कहते हैं ना बेस्ट फोटोग्राफ इन द वर्ल्ड इज़ नॉट गुड इफ़ इट्स स्टिल इन समबडीज कैमरा। तो जब तक आप पीआर नहीं करोगे, आप लोगों तक पहुंचोगे नहीं, तो कोई आपको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम आई वाज डफर, वो आया ही नहीं कि पीआर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी अक्ल आई है कि नहीं, पीआर करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है, वो एक नोन डायरेक्टर के साथ एज अ राइटर आई एम डूइंग। इट्स अ वेब सीरीज़, बोल्ड रोमांटिक ड्रामा है, लेकिन मैं डिस्क्लोज़ फ़िलहाल नहीं कर सकती डायरेक्टर का नाम, बट ही इज़ अ वेल नोन डायरेक्टर। तो एज अ राइटर आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड इन फैक्ट डायरेक्शन के लिए आई एम डूइंग अनदर सीरीज़ विच इज़ सुपर नेचुरल, जो कि मेरा फोटे है सुपर नेचुरल। तो उस पर मैं काम कर रही हूँ, जैसे ही कंप्लीट होएगा आई विल बी शूटिंग फॉर सुपर नेचुरल सून। Thank you so much for talking to us. All the very best for whatever you do in life, and Thank you so much. हमें बुलाते रहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी पीआर इम्पॉर्टेंट है, पक्का। थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was lovely talking to you. थैंक यू।